बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बहन ने सवाल किया है कि जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी और दुनिया वाली औरतें भी होंगी, लेकिन हम औरतों को क्या मिलेगा। और ये सवाल अक्सर ख़वातीन की तरफ से किया जाता है। बाज़ ख़वातीन को एतराज़ भी होता है कि उनके लिए तो बार बार हूरों का ज़िक्र है, हमारे लिए क्यों ज़िक्र नहीं है, क्या हमारे लिए सिर्फ़ यही दुनिया वाला मर्द होगा। तो उसको अगर तवज्जो से आप मेरी बात सुने तो बात इंशाअल्लाह आपके दिल को लगेगी और समझ भी आएगी। और यही सवाल पिछले दिनों एक गैर मुस्लिम खातून ने भी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह से किया। उसने कहा, तो उसने तो यहाँ तक कहा कि अगर मुझे वहाँ जिस तरह मर्द के लिए 72 हूरें हैं, मुझे भी 72 मर्द अगर मिलें तो मैं अभी मुसलमान होती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाने की फ़िक्र करें, वहाँ पहुँच जाएँ। असल तो ये अगर न गए वहाँ न पहुँच सके फिर तो सबसे बड़ी नाकामी है, और सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वहाँ पहुँचें और वहाँ जन्नत का उसूल याद रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसूल बयान किया, वलकुम फ़ीहा मा तश्तहीहिल अनफुस, वहाँ तुम्हारे लिए वो होगा जो तुम्हारा दिल चाहेगा, और मा तश्तहीहिल अनफुस व तलज़्ज़ुल आयुन, जो तुम्हारी आँखों की ठंडक के लिए होगा, जो चाहोगे वो मिलेगा। ये जन्नत का उसूल है, जो इंसान ख्वाहिश करेगा वहाँ मिल जाएगा। वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन, और जो इंसान वहाँ मांगेगा वही मिलेगा, ठीक है, चाहे वो मर्द है या औरत है। और दूसरी बात ये याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरह मुल्क में, अला यालमु मन खलक, क्या वो नहीं जानता जिसने पैदा किया। जिसने पैदा किया इंसान को, वो जानता है कि इंसान क्या चाहता है, इंसान की तलब ख्वाहिश तमन्ना क्या है। ठीक है, मर्दों की तमन्ना और ख्वाहिश क्या है, औरतों की तमन्ना और ख्वाहिश क्या है, जिसने पैदा किया वो खूब जानता है। ठीक है, और इसी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दों के लिए तो तज़किरा किया है, लेकिन औरतों के लिए तज़किरा नहीं किया। ठीक है, और जिस तरह दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत के मुताबिक पैदा किया है, इन मर्द की जो फितरत है, मर्द की जो ख्वाहिश है, उसके मुताबिक अल्लाह ने दुनिया में भी उसको 4 बीवियाँ रखने की इजाज़त दी है। लेकिन औरत को अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह को पता है इसकी ख्वाहिश कितनी है, इसकी तमन्ना कितनी है, और इसके दिल की आरज़ू क्या है। जो फितरत के मुताबिक है उसके मुताबिक अल्लाह ने उसके लिए एक ही शोहर एक वक्त में रखा है। इसी तरह जन्नत में भी अल्लाह ताला फितरत के मुताबिक पैदा करेंगे। जो दुनिया में फितरत है इंसान की, वही फितरत वहाँ भी होगी। और जो दुनिया में ख्वाहिशात हैं, ऐसी ही ख्वाहिशात जन्नत में भी होंगी। ठीक है, और ये है कि हो सकता है जो ख्वाहिश इस वक्त है, जन्नत में इन ख्वाहिशात का दर्जा और बढ़ जाए और ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये याद रखें कि इंसान, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को जिस फितरत और जिस तमन्ना के मुताबिक पैदा किया है, वो रब खूब जानता है। अला यालम मन खलक, क्या वो नहीं जानता जिसने पैदा किया। इंसान क्या चाहता है, उसकी चाहत क्या है, उसकी तमन्ना क्या है, और जन्नत में भी उसकी ख्वाहिश और तमन्ना क्या होगी। जो जो उसकी ख्वाहिश और तमन्ना होगी उसके मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अजर भी देंगे, और जो वो चाहेगा उसे मिल जाएगा उसकी आँखों की ठंडक के लिए। और चाहत भी वैसे होगी जिस फितरत पर अल्लाह ने पैदा किया है। ठीक है, अब एक इंसान की चाहत ये हो दुनिया में कि मैं जो है फ़लाँ चीज़ खाऊं, मैं गोश्त खाऊं, मैं कच्चा कीमा खाऊं, तो फितरत के ख़िलाफ़ है ना। कोई 100 में से एक बंदा भी आपको नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैं कच्चा कीमा खाना है, क्योंकि अल्लाह ने ऐसी ख्वाहिश इंसान के दिल में रखी ही नहीं, उसकी फितरत के मुताबिक नहीं है। ठीक, इसी तरह जन्नत में भी हम क्या चाहेंगे ये अल्लाह को पता है। जन्नत में मर्द क्या चाहेंगे, औरतें क्या चाहेंगी, उनकी चाहत के मुताबिक अल्लाह देंगे। ठीक है, और ये बात याद रखें कि दुनिया वाला शौहर अगर मिलेगा जन्नत में, तो ये दुनिया वाला जिस तरह है इस तरह नहीं होगा। अगर मोमिन हैं, ये भी सवाल किया उस बहन ने कि अगर जो खामन बीवी दुनिया में मोमिन हैं, नेक हैं, अल्लाह के फरमाबरदार हैं, वो दोनों जन्नत में जाते हैं, क्या वही मर्द उस औरत को मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। अगर नेक है, अल्लाह का फरमाबरदार है, औरत भी जन्नत में है और मर्द भी जन्नत में है, तो वही औरत उसके निकाह में जन्नत में भी दे दी जाएगी। ठीक है, और जिस तरह दुनिया में है, इसके अंदर अगर कोई कमी है, कोई चीज़ पसंद नहीं आती, उसकी कोई मिजाज पसंद नहीं है, उसकी शक्ल सूरत पसंद नहीं है, या वो बूढ़ा हो चुका है, तो जन्नत में इस तरह नहीं होगा। जन्नत में इंसान का जिस्म भी और होगा, इंसान की कुव्वत और ताकत भी और होगी, हुस्न भी और होगा। जन्नत वाला मर्द बन के फिर दिया जाएगा। कोशिश इस बात की करें, तमन्ना इस बात की करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत में भेज दें। कोशिश इसकी करें, और जन्नत में पहुंच गए फिर तो जो चाहेंगे मिलेगा।
جو مانگیں گے ملے گا، اپنی منمانی اور اپنی مرضی کی زندگی ہوگی، یہاں تو یہ کوشش کرنی چاہیے نا۔ اور پھر ایک آیت میرے ذہن میں آئی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کیا، صلح کر لی، اس کا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ اور جو اللہ کے ذمے ہے، اللہ کیا دیں گے؟ کیا کچھ دیں گے اور کیا کچھ نہیں دیں گے، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ کوشش یہ کریں کہ کسی نہ کسی طرح جنت میں پہنچ جائیں، بس یہ کوشش ہونی چاہیے۔ اعمال کریں، نمازیں پڑھیں، اپنے عقیدے کو، اپنے اعمال کو درست کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کی فرمان برداری کریں، صدقات و خیرات کریں، جنت میں جانے والے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ چاہے کوئی مرد ہے یا عورت ہے، جنت میں پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ زندگی دیں گے جو اس کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دیں جو ہمیں جنت کے قریب کرنے والے ہوں۔ ایسے اعمال سے اللہ رب العالمین ہمیں بچا لیں جو جہنم کے قریب کرنے والے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔